शाम के ठीक 7 बजे थे। शहर की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक की बिल्डिंग के बाहर बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। लोग जल्दी में थे, कोई ऑफिस से घर जा रहा था, कोई पैसे निकालने आया था। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी था जो बिल्कुल अलग लग रहा था। न कोई जल्दी, न चेहरे पर कोई भाव, साधारण से कपड़े, पुराने जूते और आंखों में एक अजीब सी ठंडक, जैसे वो इस जगह को पहली बार नहीं बल्कि आखिरी बार देख रहा हो। गार्ड ने उसे अंदर आते देखा तो भौहें चढ़ गईं। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और कड़क आवाज में बोला कि बैंक बंद होने वाला है, जल्दी काम बताओ। आदमी ने शांति से कहा कि उसे मैनेजर से मिलना है। गार्ड हंस पड़ा, बोला कि अपॉइंटमेंट है। आदमी ने सिर हिलाया और कहा नहीं, लेकिन उसे आज ही मिलना होगा। गार्ड ने तंज में कहा कि आजकल हर कोई बड़ा आदमी बनने चला है और उसे बाहर बैठने का इशारा कर दिया। आदमी बिना बहस किए बाहर कुर्सी पर बैठ गया। बारिश और तेज हो गई। लोग आते जाते रहे, लेकिन वो आदमी वहीं बैठा रहा, जैसे वक्त उसके लिए रुक गया हो। अंदर बैंक के केबिन में मैनेजर फोन पर किसी से झगड़ रहा था। आवाज कांप रही थी। वो बार बार कह रहा था कि सब कंट्रोल में है, लेकिन उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। कॉल कटते ही उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और गहरी सांस ली। तभी एक स्टाफ ने आकर बताया कि बाहर एक आदमी है जो जिद कर रहा है मिलने की। मैनेजर ने झुंझलाकर कहा कि अभी उसके पास टाइम नहीं है, उसे भेज दो। स्टाफ ने बताया कि वो आदमी पिछले 1 घंटे से बारिश में बैठा है और बिल्कुल नहीं हिल रहा। मैनेजर ने चिढ़कर कहा कि ऐसे लोग रोज आते हैं, कोई लोन मांगने, कोई रिक्वेस्ट लेकर, उसे जाने दो। लेकिन मैनेजर को नहीं पता था कि जिस आदमी को वो नजरअंदाज कर रहा है, उसी आदमी की वजह से उसकी पूरी दुनिया कुछ ही घंटों में पलटने वाली है। रात के 8:30 बजे बैंक बंद हो गया। गार्ड अंदर से बाहर आया और उस आदमी से कहा कि अब बैंक बंद है, कल आना। आदमी ने पहली बार गार्ड की आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, कल देर हो जाएगी। गार्ड को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी आदमी खड़ा हुआ, अपनी जेब से एक पुराना सा मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। बस 2 शब्द बोले, मैं यहां हूं, और कॉल कट कर दी। ठीक 10 मिनट बाद बैंक की सड़क पर अचानक 4 काली गाड़ियां आकर रुकी। बिना नंबर प्लेट की, शीशे काले। गार्ड और आसपास के लोग चौंक गए। गाड़ियों से सूट बूट में लोग उतरे, सीधे बैंक के अंदर गए। मैनेजर, जो अभी तक अपनी फाइलें समेट रहा था, अचानक बदहवास सा बाहर भागा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो उसी आदमी के सामने आकर रुक गया जो अभी तक बारिश में खड़ा था। मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा, सर आप। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बैंक की बिल्डिंग की तरफ देखा और कहा, चलें अंदर। अंदर जाते ही पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैनेजर बार बार पसीना पोंछ रहा था। आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि उसे सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, पिछले 6 महीने के। मैनेजर ने हकलाते हुए कहा कि वो नियमों के खिलाफ है। आदमी ने जेब से एक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। कार्ड देखते ही मैनेजर की आंखें फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे। कार्ड पर कोई बड़ा नाम नहीं था, न कोई लोगो, बस एक कोड और सरकार की सील। अब कहानी यहां से बदलने वाली थी। आदमी ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि 6 महीने पहले इसी बैंक से एक ट्रांजैक्शन हुआ था, बहुत छोटा, किसी को शक न हो ऐसा। लेकिन उसी ट्रांजैक्शन से 5 लोगों की मौत जुड़ी हुई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे पता है, क्योंकि जिसने वो ट्रांजैक्शन अप्रूव किया था वही आज यहां बैठा है। मैनेजर की कुर्सी पीछे खिसक गई। उसने कहा कि वो मजबूर था, ऊपर से ऑर्डर था। आदमी ने पहली बार अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर कहा, ऊपर कौन? मैनेजर चुप रहा। तभी एक स्टाफ ने डरते डरते पूछा कि आखिर ये आदमी है कौन? आदमी खड़ा हुआ, खिड़की से बाहर अंधेरे शहर को देखा और कहा, आज मैं बैंक का कस्टमर नहीं हूं, आज मैं उस कहानी का आखिरी गवाह हूं जिसे इस शहर ने दफन कर दिया था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सच्चाई जो न सिर्फ इस बैंक को बल्कि पूरे शहर को हिला देने वाली थी।